रिज़्क़ अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी तक़सीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है, अल्लाह ताला तो ख़ुद ही राज़िक़ है, मुस्तहकम क़ुव्वत वाला है। आज की इस वीडियो में आपको इस आज़माए हुए अमल के बारे में बताया जाएगा कि जेब से पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं कि आपने लिखकर अपनी जेब में डालना है और अल्लाह पाक इस अमल की बरकत की वजह से आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह पाक का सिर्फ एक नाम है, उसको सफ़ेद रंग के कपड़े पर लिखकर अब आपने अपने बटुए या पर्स में डालना है। इंशाल्लाह जब तक वो इसमें मौजूद रहेगा आपकी जेब में बरकत रहेगी। और इसके साथ एक वजीफ़ा जो हर आदमी की ज़रूरत है, ये वजीफ़ा भी मुजर्रब है और अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा इसलिए है कि इस वजीफ़े के अंदर अल्लाह पाक से मांगना पड़ता है और अल्लाह पाक मांगने वाले से इतने खुश होते हैं कि अल्लाह इसके मांगते ही उसकी हाजत को पूरा फरमा देते हैं। ये सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ये एजाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी बता दिया था कि मुझसे भूल हुई, 300 साल तक मैं निदामत से आंसू बहाता रहा, रोता रहा, लेकिन एक आखिरी नबी आएंगे जो सारे नबियों के सरदार होंगे। नबी का मकाम तो बहुत ऊंचा है, उनके उम्मती की ये शान होगी कि वो जो गलती करेंगे और मुआफ़ी मांगेंगे, अल्लाह पाक से तौबा कर लेंगे तो अल्लाह पाक उनकी तौबा कबूल फरमा लेंगे। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अल्लाह पाक से कुछ मांगता है तो अल्लाह पाक खुश होता है। और ये बात जान लें कि जब कोई बंदा किसी बंदे से मांगता है तो बहुत दफ़ा सोचता है कि मालूम नहीं मांगने वाले से क्या कहूँ, मांगने वाले से क्या कहूँ कि वो मुझे अता कर दे और वो मेरी ज़रूरत पूरी करेगा या नहीं करेगा। और अल्लाह पाक का वो दर है जो हर वक्त खुला रहता है, जब भी मांगो वो अता करता है। अल्लाह अपने बंदों से कहता है, मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है और मैं तक़सीम करता हूँ। आज मैं जो आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ उसकी बहुत अज़मत है, शान है। आपने इसको एक मरतबा तहज्जुद के वक्त सिर्फ 313 मरतबा अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी के साथ या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है। और उसी दिन फिर घर में सफ़ेद कपड़े ले लेने हैं या सफ़ेद कागज़ लेना है और फिर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर उस कागज़ पर 11 खाने बनाने हैं और हर खाने पर आपने एक मरतबा या रज़्ज़ाक़ू लिखना है। दोबारा से ये तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ कि एक मरतबा तहज्जुद के वक्त सिर्फ 313 मरतबा अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी के साथ या रज़्ज़ाक़ आपने पढ़ना है। और इसी दिन फिर घर में सफ़ेद कपड़े लेना है या सफ़ेद कागज़ लेना है और फिर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर उस कागज़ पर 11 खाने बनाने हैं और हर खाने पर आपने एक मरतबा या रज़्ज़ाक़ लिखना है। फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद इस कागज़ को परस में महफूज कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बदौलत से आपकी आमदनी में बेपनाह इजाफा होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ये बात पूछ सकते हैं कि ये अमल आपने कहाँ से लिया है, इस अमल के बारे में आप बताइए। तो ये अमल रोज़नामा कुदरत से लिया गया है। गुर्बत और तंगदस्ती हमेशा के लिए आपकी इस अमल से दूर हो जाएगी। इसके अलावा पहले दिन ही तहज्जुद के वक्त 313 मरतबा आपने या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह से खुसूसी तौर पर रिज़्क़ में खैर बरकत मांगनी है और माल व दौलत की कसरत की आपने दुआ मांगनी है। और आपने सारी ज़िंदगी एक मामूल बना लेना है, ये कि आपने हर नमाज के बाद 11 दफ़ा या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है। 313 दफ़ा जो आपको बताया है वो सिर्फ वजीफ़े के इब्तिदा में एक ही मरतबा पढ़ना है। और आपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी है। हर नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ को 11 बार आपने पढ़ना है। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी ये अमल करेंगे तो अल्लाह पाक सारी ज़िंदगी आपकी जेब को खाली नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह आपके घर में तंगी नहीं आएगी और आपके घर में रिज़्क़ की कमी भी नहीं होगी और अल्लाह पाक कसरत से आपको हलाल रोज़ी अता फरमाएंगे। अब चंद एक ऐसे असबाब का जिक्र भी कर देते हैं जिनसे रिज़्क़ में इजाफा होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इरशाद का मफ़हूम है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे कि एक हसीन नौजवान वहाँ से गुज़रे। हमने आपस में कहा, काश 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 कि ये नौजवान अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में लगाते। अल्लाह ताला के रसूल ने जब हमारी बात सुनी तो फरमाने लगे, जो अपने वालिदैन की खिदमत में लगा हुआ है वो अल्लाह ताला के रास्ते में है, जो अपने अहल व अयाल के लिए कमाने की कोशिश कर रहा है वो अल्लाह ताला के रास्ते में है, और जो अपने ऊपर खर्च करने के लिए मेहनत कर रहा हो वो भी अल्लाह ताला के रास्ते में है। लिहाजा जो रोज़ी कमाने के लिए अपने घर से किसी अमल, ड्यूटी या तिजारत की गरज से निकला वो अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह ताला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने
रोज़ी कमाने के लिए बकरियां चराईं, खेती बाड़ी और तिजारत की है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि किसी को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक कि वो अपना रिस्क पूरा न कर ले। अगरचे कभी रिस्क मिलने में ताख़ीर हो सकती है, लिहाजा अल्लाह से डरते हुए अच्छे तरीके से रिस्क तलब करो। रिस्क की ताख़ीर तुम्हें गुनाह पर आमादा न करे, इसलिए अल्लाह ताला के पास जो रिस्क है उसे सिर्फ अताअत के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। रिस्क में बरकत के असबाब की बात की जाए तो दुनिया में हर इंसान कुशादा रिस्क के लिए कोशां रहता है, लेकिन बसा औकात उसे पूरी तरह कामयाबी नहीं मिलती। कुरान और हदीस में बाज़ अमाल को रिस्क की तरक्की के लिए बेहतरीन सबब करार दिया गया है। उन अमाल में बाज़ का तज़किरा यहाँ किया जा रहा है, इसे आप उस जिक्र के साथ साथ अपने पल्ले से बांध लीजिए। इंसान को जब दौलत की फ़िक्र लाहक होती है तो बाज़ औक़ात वो हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर हर किस्म के माल और रिज़्क़ को जमा करने और उसे हासिल करने की कोशिश करता है। चुनांचे वो सूद, जुआ, रिश्वत, नातुल में कमी और इज्तिमाई अम्वाल को हड़प करने से भी दरेग नहीं करता, लेकिन वो इस सारी तगदो में ये बात भूल जाता है कि अल्लाह ताला ने माल और रिस्क में बरकत को तकवा के साथ मुंसलिक किया है। यही वजह है कि बहुत सारी गलत कोशिशों के बावजूद भी बाज़ लोगों की ज़रूरतें पूरी होती नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला का इरशाद का मफ़हूम है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता पैदा करेगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से उसे गुमान भी पैदा नहीं होगा। ये सूरत तलाक़ की आयत है। अब आप ये जान लीजिए कि तकवा अगर इख्तियार करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकवा इख्तियार करने की बदौलत ही आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए देंगे। दूसरी जानिब शुक्र अदा करना है। शुक्र की तौफीक की ऐसी नेमत है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला दीगर नेमतों में इजाफा फरमाता है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है, और वो वक्त भी याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया था कि अगर तुमने वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। इब्राहीम यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने शुक्र को हलाल माल के साथ जोड़ दिया है। सूरह इब्राहीम की आयत का तर्जुमा हमने उससे पहले बयान किया। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा में कि ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर अता की हैं उनमें से जो चाहो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, सिला रहमी इख्तियार करो। रिज़्क़ में बरकत और पुरसुकून ज़िंदगी के असबाब में से एक अहम सबब सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो चाहता है कि उसका रिज़्क़ कुशादा हो जाए और उसकी उम्र लंबी हो जाए तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी ऐसी अजीम सिफ्त है कि जिसकी वजह से आदमी पर रिज़्क़ के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं और उसमें बरकत पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ सदका करना। इस्लाम में सदका करने की बहुत फजीलत बयान की गई है। इसकी वजह से रिज़्क़ में बरकत होती है और सदका अल्लाह ताला की नेमतों को सदका करने वालों की तरफ खींचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाता है, खर्च करो तुम पर खर्च किया जाएगा। अमले साले, ये भी एक वजह है रिज़्क़ को बढ़ाने की। मुसलमान का हर नेक अमल उसके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों का जरिया है। नेक अमल से आदमी की आखिरत तो बनती है, उसके साथ दुनिया भी संवर जाती है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है, फिर जो लोग ईमान लाए होंगे और उन्होंने नेक अमल किए होंगे उनको उनका पूरा पूरा सवाब देगा और अपने फजल से भी उसे ज़्यादा देगा। ये सूरह अन-निसा की आयत का तर्जुमा था। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को कुशादा और वसी रिज़्क़ अता करता है और बाज़ लोगों के रिज़्क़ में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रिज़्क़ पहुँचाता है, चाहे वो ज़मीन पर चलने और रेंगने वाले जानदार हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों या समंदर की तारीकियों में बसने वाले जानदार अल्लाह ताला की निगाह से ओझल हैं, और न पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला भूल जाता है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम है सूरह हूद की आयत का तर्जुमा है, और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ना ले रखा हो। हम लोग सिर्फ रिज़्क़ खाने की चीज़ों को कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि रिज़्क़ अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को कहते हैं, चाहे वो सेहत हो, इल्म हो, अखलाक हो, अमल हो, नेक बीवी हो और औलाद हो, माल हो, दिली इत्मीनान हो या फिर अमन की नेमत हो। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से हर नेमत पर रिज़्क़ का इत्तिलाक़ होता है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। ये सूरह अन-नहल की आयत का तर्जुमा है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि रिज़्क़ की तक़सीम में लोग मुख्तलिफ हैं, बाज़ को वो अपनी हिकमत बालिगा की वजह से ज़्यादा और बाज़ को कम अता करता है। अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी का मफ़हूम है, और अल्लाह ताला ने तुम में से कुछ लोगों को रिज़्क़ के मामले में दूसरों पर बरतरी दे रखी है। सूरह अन-नहल की आयत का ये तर्जुमा है। सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़ में अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनियावी ज़िंदगी में उनकी रोज़ी के ज़राए भी हमने ही उनके दरमियान तकसीम कर रखे हैं। इस हकीकत को समझने के बाद बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं
کہ نہ کسی سے حسد ہوتا، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ہمیں اس مکمل ضابطہ حیات کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔